2023 में 1,80,000 लोग, 2024 में 1,70,000 लोग और 2025 में अब तक 80,000 लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 4 सालों में 6 लाख लोगों की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट की वजह से। हर 4 मिनट पर एक आदमी की जान चली जाती है। ये डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, ये किसी की माँ, बहन, पति, पत्नी और बच्चों का फ्यूचर था। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि हर साल नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एक बात जो मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि असली नंबर्स इनसे कई ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। चलो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। लखनऊ जैसी कैपिटल हो या कोई भी छोटी सिटी, थोड़ा सा ट्रैफिक लगता नहीं है कि लोग रॉन्ग साइड से कट लेने लगते हैं। वीआईपी आते हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है, एम्बुलेंस को कोई साइड ही नहीं देता और अगर हॉर्न बजाओ तो लोग पहले घूरते हैं। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है या कोई बड़ी गाड़ी है तब तो आपको साइड मिलेगा, वरना तो भूल ही जाओ। सिर्फ ट्रैफिक का इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज कनेक्टेड हैं, जैसे फ्यूल वेस्टेज, पोल्यूशन, जॉब लॉस, जॉब डिलेज एंड मेंटल स्ट्रेस। इंडिया के ट्रैफिक सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कंजस्टेड रोड्स, पुअर रोड कंडीशंस, पॉटहोल्स, करप्शन एंड पुअर ड्रेनेज। अब सवाल ये उठता है कि सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इफेक्टिव सोल्यूशन नीड ऑफ द आवर है। सिर्फ चालान से कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक लॉ को लॉ की तरह इम्प्लीमेंट ना किया जाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लाया जाए। चलो कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहला, इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉस। इसमें अगर कोई रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करता है तो आप 2 महीने के लिए उनका व्हीकल सीज कर सकते हो, वीआईपी हो या सीएम। ओवर स्पीडिंग के लिए आप 15 दिन के लिए व्हीकल सीज कर सकते हो और अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव करे तो लाइफ टाइम के लिए व्हीकल सीज या लाइसेंस को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर कोई रॉन्ग स्पेस में पार्क कर दे तो 10,000 से ज्यादा पेनल्टी होनी चाहिए और अगर वो ये मिस्टेक बार बार करता है तो उसका व्हीकल सीज कर देना चाहिए। सेकेंड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रैफिक सिस्टम। जैसे दिल्ली में एआई कैमरेज लगे हैं ताकि रियल टाइम पे वायलेशन को डिटेक्ट किया जा सके, वैसे पूरी कंट्री में इंस्टॉल करने की जरूरत है। थर्ड, ट्रैफिक लॉज को सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए स्कूल्स में। स्वीडन में बच्चों को सिखाया जाता है कि रोड को कैसे पार करना चाहिए, सड़क पर कैसे चलना चाहिए। ऐसे ही ट्रैफिक लॉज को इंडिया में सिलेबस का पार्ट बनना चाहिए। फोर्थ, मॉडर्नाइजिंग लाइसेंसिंग सिस्टम। यूएई में पहले तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, फिर टेस्ट होता है एंड देन अगर आप पास होते हो तो लाइसेंस मिलता है। ऐसे सेम सिस्टम को इंडिया में भी इंस्टॉल करने की जरूरत है। एंड फिफ्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल चेंज बहुत जरूरी है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रोड कोई भी पब्लिक स्पेस उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक स्पेस है, सबके यूज के लिए है। गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज को रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स में इंक्लूड करके एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सकती है। बात सिर्फ ट्रैफिक की नहीं है, बात है नेशनल इमरजेंसी की। जब तक किसी भी कंट्री में आम आदमी रोड पर सुरक्षित ही नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाएगा। शायद मेरी आवाज किसी आईएएस ऑफिसर तक पहुंचे या फिर किसी मिनिस्टर या पॉलिसी मेकर्स तक और वो इस चीज को सीरियसली ले तो शायद आने वाले टाइम में किसी की माँ, किसी की बहन या किसी के बच्चे सुरक्षित रहेंगे रोड पर।